तो हेलो सबको। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक एज की, जो कि आपके एसएससी के एग्जाम की जो एंशियंट हिस्ट्री है उसका हम जो कह सकते हैं उसकी ये नींव है कि कैसे जो है हमारी जो इ- इंसानों की सभ्यता है वो कैसे कैसे इवॉल्व हुई। सो हमारे पास वैसे तो चलिए मैं शुरू करता हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट किए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। सो जो प्री हिस्टोरिक एज है इसका जो है ये उस समय की बात हो रही है जब इंसानों ने जो है लिखना नहीं सीखा था। यानी कि ये उस समय से पहले की बात है और ये प्री हिस्टोरिक जो एज है ये तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। और वो है पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। सो अगर हम प्री हिस्टोरिक एज की अगर मैं आपको रेफरेंस दूँ, सो ये जो है ये सबसे पहला जो है फेस जो है ह्यूमन हिस्ट्री का जिसके बारे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर इसके बारे में हमारे पास जो है कोई भी जो है रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। यानी कि हमारे पास लिखित रूप में कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिससे हमें इसके बारे में पता चले। ये जो है एंटायरली हमारा आर्कियोलॉजिकल जो है हम गैस कह सकते हैं, उससे हमें पता चलता है। यहाँ जो हमें जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जैसे कि हमें टूल्स मिले, पत्थर के या फॉसल्स मिले और केव्स में, यानी कि जो केव्स के अंदर जो पेंटिंग्स की थी उससे जो है हम अंदाजा लगा सकते हैं। सो जब से पहले हम बात करते हैं पैलियोलिथिक एज, जिसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। सो ये जो टाइमलाइन है ये जो है लगभग 2 मिलियन साल पुराने, जिसको हम 10,000 बीसी कह सकते हैं। ये टाइमलाइन वैसे आपको कुछ खास ज़्यादा याद याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम ये बात करते हैं सबसे पहले कि ये सबसे पहला फेज है जिसको स्टोन एज कहते हैं। इस समय जो है वो इंसान जो थे वो शिकारी थे। यानी कि वो सिर्फ जो है सिर्फ जानवरों का शिकार करते थे, प्लांट्स को इकट्ठा करते थे और उन्हीं से अपना जो है पेट पालते थे, वही वो खाते थे। और इस समय जो है जो टूल्स थे, यानी कि जो चीजें जैसे कि पत्थर के बनते थे, पत्थर के जैसे कि क्रूड अनपॉलिश्ड और चिप स्टोन्स, यानी कि पत्थर वो जो थे वो डायरेक्टली जो है किसी लाठी से या किसी और चीज से बांध कर रखे जाते थे। कुछ ऐसा खास चीज नहीं होती थी इनके पास जिसको हम कह सकते हैं कि एक अच्छा वेपन हो दिखने में। वैसे ही ये कोई भी पत्थर उठा लिया, उसको किसी चीज के साथ बांध लिया। और इस समय की जो मेजर अचीवमेंट है वो है फायर। ये आपको याद रखना है, ओल्ड स्टोन एज की सबसे बड़ी इन्वेंशन जो है वो आग थी, जिसके कारण जो है हमारी जो इंसान सभ्यता है उसका सर्वाइवल जो है बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। और इस समय जो है सोशल स्ट्रक्चर वो नॉमेडिक था। और नॉमेडिक यानी कि हम बंजारे कह सकते हैं। जो लोग थे वो छोटे छोटे ग्रुप्स में जो है फ्रीक्वेंटली इधर उधर चले जाते थे, कभी वो इस तरफ चले गए और कभी किसी तरफ चले गए। और इस समय जो इंसान है वो केव्स में रहते थे और पत्थरों के शेल्टर में रहते थे। यानी कि या तो वो किसी पत्थर के कोई भी ऐसे ही कोई भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर छिप जाएंगे, या कोई भी गुफा है वगैरह है उसके अंदर छुप जाएंगे। और ये जो है पैलियोलिथिक एज ये भी जो है ये तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। और वो तीन हिस्से हैं लोअर, मिडल और अपर। लोअर में जो है सबसे ज्यादा जो है प्रिमिटिव टूल्स बने थे, और मिडल वाली में जो है वो टूल्स जो है वो ज्यादा रिफाइन हो गए। और जो अपर पैलियोलिथिक है इसमें जो है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो है वो इंसानों ने इन्वेंट कर लिए थे, जैसे कि पेंटिंग्स। याद रखिएगा ये मेन है। इसमें मैं आपको मेन मेन चीजें बता रहा हूँ वो आपने याद रखनी है। सो अपर पैलियोलिथिक जो एज थी उसमें जो है इंसानों ने ड्राइंग करना सीख ली थी। अगर हम इसकी जो हमें कहाँ से जो पैलियोलिथिक एज है इसके बारे में हमें कौन सी जो है आर्कियोलॉजिकल साइट से पता चला है, तो वो साइट्स ये हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है, यही साइट्स जो हैं यही इंपॉर्टेंट हैं। और ये साइट्स हैं सोहान वैली पाकिस्तान, जहाँ पे हमें पेबल टूल्स मिले, और भीमटेक एमपी जहाँ से हमें केव पेंटिंग्स और शेल्टर्स के बारे में पता चला। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। और जो अगली साइट है वो है होंसगी, जो कर्नाटका में है, जहाँ से हमें स्टोन टूल्स यानी कि पत्थर के औजारों के बारे में पता चला। और फिर हमें हैंड एक्सेस यानी कि कुल्हाड़ी के बारे में पता चला अतिरामा पक्कम, जो कि तमिलनाडु में है साइट, वहां से। अब हम अगली साइट पे सॉरी अगली एज पे आते हैं जिसे मिडिल स्टोन एज कहा जाता है और जिसका नाम है मीजोलिथिक एज। अगर हम इसके मेन फीचर्स की बात करें, सो देखो जो ये एज थी, इस एज में जो है हमारे जो इंसान हैं वो थे हंटर्स, यानी कि शिकारी। यानी कि मेजर जो है हमारे इंसान जो थे वो शिकारी ही थे, वो एग्रीकल्चर नहीं कर रहे थे। और जो अगली एज आई इसमें जो मीसोलिथिक, इसमें जो है हमारे आदमी इन्होंने जो है जो जानवर थे, एनिमल्स,
उनको भी अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया और छोटा मोटा एग्रीकल्चर भी शुरू कर दिया। पर जो नियोलिथिक एज थी, इसमें जो है इंसानों ने शिकार करना कम कर दिया, एनिमल्स को अपना पालतू बना लिया और जो एग्रीकल्चर है उसको भी शुरू कर दिया था। सो मेजर तो यही है हमारी इवॉल्वमेंट की, पहले जो है हमारे जो है इंसान वो हंटर्स थे, फिर उन्होंने जो है एनिमल्स को अपने पास जो है रखना शुरू कर दिया अपने फायदे के लिए। सबसे पहले जो है वो तो है कुत्ता, जो है इंसान का वफादार, वो जो है इन हमें इन्हें जो है डोमेस्टिकाइज किया। फिर जो है एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है एनिमल्स भी आ गए और एनिमल्स में संख्या और जुड़ गई, जैसे कि शीप्स यानी कि बकरी वगैरह। सो चलिए अब हम ब्रीफ में बात करते हैं मीसोलिथिक एज की। सो अगर हम इसके मेन फीचर की बात करें तो ये जो है ये पैलियोलिथिक और नियोलिथिक जो है एज उसके बीच का जो है वो वाली एज है। और इस समय जो है तीर कमान जो है इंसान ने वो बनाना सीख लिया था और उसका जो है इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग। सो इस समय जो है माइक्रो लीथल्स की डेवलपमेंट हो चुकी थी, जिसको कि हम छोटे और फ्लेक टूल्स कह सकते हैं, जिनकी मदद से जो है आग और लकड़ी, सॉरी, जो लकड़ी के जो हम कह सकते हैं कि हैंडल्स वगैरह वो इस समय इन्वेंट हो गए थे। जैसे कि ये देखिए, ये एक पत्थर है, चपटा पत्थर, इसके बीच में से जो है एक होल करके यहाँ से एक लकड़ी का वो निकाल दिया। सो ये बन गया हमारा हैमर, सॉरी हैमर ऐसा होता है, सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग। सो ये एक बन गया हथौड़ा और ये एक तीखा सा पत्थर है, इसके यहाँ से होल करके एक लकड़ी का यहाँ से निकाल दिया, तो ये बन गई एक हमारी कुल्हाड़ी। सो ऐसे जो है माइक्रोलीथल्स जो है स्मॉल फ्लेक टूल्स, जिनको जो है लकड़ी के बीच के हैंडल्स यानी कि लकड़ी या हड्डी, वो उनके बीच में डालकर जो है एक हैंडल की तरह यूज किए जाने वाले जो है हथियार, जो टूल्स, वो इस समय इन्वेंट हो गए थे। और इस समय जो है डोमेस्टिकाइजेशन ऑफ एनिमल्स की भी हुई, जिसको मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। और इसमें से आता है सबसे मेन जो है स्पेशली डॉग यानी कि कुत्ता। और यहाँ पर जो है अर्ली फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, छोटा मोटा एग्रीकल्चर भी शुरू हो गया और जो इंसान थे उन्होंने फूड स्टोरेज भी शुरू कर दी। और इस समय जो है हमारा जो लाइफस्टाइल था वो सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल में चेंज हो चुका था। यानी कि पहले तो जो है वो परमानेंट मूवमेंट होती रहती थी, यानी कि इंसान आगे बढ़ते रहते थे, और इस समय जो है सेमी नोमैडिक जो है लाइफस्टाइल शुरू हो गया था। यानी कि ओकेजनली जो है सीजनल कैंप्स लगते थे, जब ये जैसे कि मौसम खराब हो गया तब जो है इंसान थोड़ी बहुत जो है लोकेशन अपनी चेंज करते थे, वरना कुछ खास इतना चेंज करने से वो परहेज करने लगे थे, क्योंकि उनको जो है टेक्निक्स आ गई थी, वो छोटा मोटा एग्रीकल्चर भी कर रहे थे और फूड स्टोरेज के बारे में भी पता चल गया था, और इंसान जो है वो फिशिंग भी करने लग गए थे। और इनमें से जो है सबसे ज्यादा चलने वाली एज है वो सबसे पहली एज है, जो कि है पैलियोलिथिक एज। और अगर हम इम्पोर्टेंट साइट्स की इसमें बात करें तो इसमें जो है डोमेस्टिकाइजेशन ऑफ एनिमल्स का पता चला, वो है बागोर राजस्थान में, और लांगा गुजरात में भी एक साइट है, जिससे हमें पता चला ह्यूमन स्केलेटन्स और माइक्रोलिथल्स यानी कि वही मुट्ठे वाले हथियार। और फिर आता है सराई नहार यूपी में साइट, जहाँ से हमें मीसोलिथिकल बरियल्स के बारे में पता चला। और फिर आता है आदमगढ़ मध्य प्रदेश, जहाँ से हमें माइक्रोलिथल्स और केव ड्वेलिंग्स के बारे में पता चला। फिर आती है हमारी लास्ट स्टेज, जिसको न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। इस समय जो है इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की, यानी कि पुराने समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली थी। और यहाँ का जो मेन फीचर था, यानी कि जो हमारे इंसान थे उस समय के, उन्होंने जो है शिकार से जो है फार्मिंग में अपना जो करियर है वो शिफ्ट कर लिया था, और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आ गई थी। और इस समय जो है कुत्तों के सिवा जो है कैटल यानी कि गाय भैंस शीप गोट्स यानी कि बकरियां भी अपने पास इंसानों ने रखनी शुरू कर दी थी। और जो टूल्स थे उनको पॉलिश करते थे, और पॉलिश किया जाता था पत्थर वगैरह को, कि जो टूल है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करे। और इस समय जो है कंस्ट्रक्शन जो है परमानेंट हाउसेस की भी शुरू हो गई थी, मड ब्रिक ड्वेलिंग से, यानी कि कीचड़ में से जो है दीवारें बनानी इस समय जो शुरू हो गई थी, और परमानेंट हाउसेस जो है वो इंसान बनाने लग गए थे। और पोएट्री का यूज भी करने लग गए थे, यानी कि मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाना, जिसके कारण जो है इंसान स्टोरेज और कुकिंग करते थे, यानी कि मिट्टी के बर्तन में ही इंसान कुकिंग करता था और चीजें भी मिट्टी के बर्तन में ही इंसान स्टोरेज करने लगा था। और इतने में जो है सोशल लाइफ जो थी वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो रही थी, क्योंकि लोग फैमिलीज में रहने लग गए थे और कम्युनिटी यूनिट्स बन गई थी, यानी कि लोग इकट्ठे रहने लग गए थे, इसलिए जो है फैमिली और कम्युनिटी जैसी चीजें भी फॉर्म होने लगी। और इस समय जो है वीट बार्ले और राइस की कल्टीवेशन भी शुरू हो गई थी।
और वीविंग, स्पिनिंग और क्लॉथ मेकिंग भी इंसानों ने शुरू कर दी थी, और इस समय जो है कपड़े भी बनने शुरू हो गए थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये न्यूलिथिक एज में आया था, वीविंग, स्पिनिंग और क्लॉथ मेकिंग। अगर हम इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट साइट जो है इनमें वो है मेहरगढ़, पाकिस्तान में है ये साइट। ये जो है ये अर्लीस्ट फार्मिंग और हर्डिंग का हमें संकेत देती है, और राइस कल्टीवेशन हुई थी चिरांट, बिहार में। और कश्मीर में जो है हमें पेट ड्वेलिंग और डोमेस्टिक डॉग बरियल्स यानी कि कुत्तों को दफनाना उसके बारे में पता चला। और आसाम में हमें पता चला जेडाइट टूल्स के बारे में, जो अपना कॉन्टैक्ट जो है चाइना तक दिखाते हैं। अगर हम बात करें न्यूलिथिक से जो है एक इसके बाद वाली जो स्टेज है जिसको हम कैलकोलिथिक एज कहते हैं, वो एज जो है इसमें जो है इसको कॉपर स्टोन एज भी कहा जाता है, याद रखिए। और इसी समय जो है कॉपर के जो है टूल्स जो है वो बनने शुरू हो गए थे स्टोन टूल्स के अलावा। अब तक जो है इंसान सिर्फ पत्थर के औजार बना रहा था, इसके बाद जो है इंसान ने इस समय जो है कैलकोलिथिक एज में कॉपर के टूल्स भी बनाने शुरू कर दिए थे, और जो है मेटल का यूज करना भी शुरू कर दिया था। और इसी समय जो है रूरल सेटलमेंट्स बनने लगी थी और छोटे छोटे गांव भी बसने शुरू हो गए थे। और इसी एज ने जो है कॉपर स्टोन एज ने जो है इसने जन्म दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन को, जिसके बारे में एक डिफरेंट से वीडियो में अलग से बना चुका हूँ। आप हमारे चैनल में जाएं, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, और हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप चेक करें सारी की सारी वीडियोस। अगर हम केव पेंटिंग्स की बात करें, जिसे हम प्री हिस्टोरिक चीज की जो प्री हिस्टोरिक लाइफ थी उसका आइडिया मिलता है, यानी कि सबसे मेजर जो चीज है एक तो है आर्क की फॉर्मेशन और केव पेंटिंग्स। सो इसमें जो है सबसे मेन है वो है एमपी की भीमबेटका केव्स, जिससे हमें जो है ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। और इसका जो थीम है वो है हंटिंग सीन्स हैं, और जानवरों के बारे में है, डांसिंग के बारे में है, और जो डिफरेंट उनके रिचुअल्स हैं उनके बारे में था। और इसमें इन्होंने जो है नेचुरल पिगमेंट्स का जो है वो यूज किया है, जैसे कि चारकोल और रेड ऑज, यानी कि इनकी मदद से जो है चारकोल और इसकी मदद से जो है वहाँ के अंदर की पेंटिंग जो है वो की गई है। और ये जो पेंटिंग है वो अपना इंसाइट देती है कि उस समय जो है वो आर्टिस्टिक स्किल्स कैसे थे, उनकी डेली लाइफ कैसी थी और उनके बिलीव्स कैसे थे। अगर मैं आपको एक क्विक रिवीजन दूं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो जो क्विक रिवीजन है वो तीनों का यहाँ पर डिफरेंशिएशन है। इसमें अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो पैलियोलिथिक एज जो है वो 2 मिलियन से 10,000 साल पुरानी है। और फिर ये इस जो है मीजोलिथिक एज इसका टाइम पीरियड 8,000 से 10,000 बीसीई है। और नियोलिथिक का टाइम पीरियड 8,000 से 2,000 है। और सबसे लंबी चलने वाली जो है वो ये है, और सेंटर वाली मीसोलिथिक है, और फिर है नियोलिथिक। अगर हम टूल्स की बात करें तो इस समय क्रूड और चिप स्टोन्स थे, और इस समय माइक्रोलीथल्स आ गए थे। और नियोलिथिक एज में जो है टूल्स जो हैं पॉलिश कर दिए गए थे। देखिए जैसे कि टाइम के साथ हमारा मुल्क भी तरक्की कर रहा है, इन्होंने भी तरक्की की। पहले क्रूड और चिप स्टोन थे, यानी कि सीधे ही स्टोन्स थे। फिर उन्होंने जो है हड्डी या हम कह सकते हैं कि लकड़ी घुसा दी उनमें। और फिर जो है इन्होंने लास्ट में जो है स्टोन्स की पॉलिशिंग भी शुरू कर दी, यानी कि वो जो है पूरे जो हम कह सकते हैं कि शार्प हो जाएं टूल्स और आसानी से जो है अपना काम कर सकें। अगर हम इकोनॉमी की बात करें कैसे चलती थी, सबसे पहले जो है हंटिंग और गैदरिंग होती थी। फिर हंटिंग के साथ साथ इन्होंने खेती शुरू कर दी, और फिर जो है इन्होंने खेती के साथ साथ पशुपालन भी शुरू कर दिया। अगर हम सेटलमेंट्स की बात करें कि ये कैसे रहते थे, सबसे पहले तो इंसान जो है वो इधर उधर भटकता रहता था। फिर इन्होंने सीजनल शेल्टर शुरू कर दिए, फिर ये का एक जगह पर रहने लगे। अगर हम इनकी आर्ट की बात करें तो सबसे पहली आर्ट जो थी वो ही थी केव पेंटिंग्स, यानी कि गुफाओं के अंदर पेंटिंग्स करना। और बाद में इन्होंने अलग अलग आर्ट्स डेवलप की, और लास्ट में इन्होंने पोएट्री और वीविंग के बारे में भी शुरू कर दिया। और सबसे पहले हमारे पास अगर हम एनिमल डोमेस्टिकेशन की बात करें तो पहली में बहुत रेयरली हमारे पास कोई एविडेंस है। और मीजोलिथिक एज में जो है कुत्ता इन्होंने हमने इंसानों ने कुत्ते को अपना गुलाम बना लिया, या हम दोस्त भी कह सकते हैं। और नियोलिथिक एज में जो है हमने कैटल रख दिया, कैटल रखना शुरू कर दिया, जैसे कि गाय भैंस, फिर शीप और फिर गोट। सो दैट्स फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और हमारी मिडिवल हिस्ट्री जो है उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दिया है। आप उसको हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो थैंक यू, दैट्स फॉर टुडे।